वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। साल 2024 में आपके जीवन में 5 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हैं जो 100% घटित होकर रहेंगी। आज इस पर हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि आपके जीवन में किन क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, कहां पर थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को देखकर साल 2024 की बेहतर प्लानिंग करके और रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वाले यदि आप हैं तो वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और ये 2025 तक रहेंगे। तो कहने का यह मतलब है कि 2024 में पूरे वर्ष शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। राहु देव का राशि परिवर्तन हो चुका है। राहु देव अगर हम बात करें तो 18 महीने तक आपके पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति 1 मई 2024 तक आपके 6th हाउस में रहेंगे, उसके बाद ये 7th हाउस में चले जाएंगे। केतु की स्थिति की बात करें तो आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, साल 2024 की शुरुआत हो रही है वह वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। आपके जीवन से बहुत सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। जो आपने सपने देखे हैं उन सपनों की पूर्ति के लिए आप मेहनत करेंगे। संघर्ष जरूर रहेगा लेकिन आपको अंततः सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कुछ ऐसी चीजें भी आकस्मिक रूप से आपके जीवन में घटित होने वाली हैं जो आपके जीवन में बड़े बदलाव भी लेकर आएंगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति की। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 मई 2024 तक ये गोचर करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि 6th हाउस से रिलेटेड चीजों पे आपको बेहतरीन लाभ देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। यदि शत्रुओं से आप लगातार परेशान चल रहे थे, शत्रु किसी भी प्रकार से आपको हानि पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, तो शनिदेव की तीसरी नीच के भी दृष्टि 6th हाउस पर होने की वजह से शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी अवश्य मतलब समाप्त तो होने वाली हैं। हाँ, ध्यान रखें कि गुरुदेव बृहस्पति आपके 6th हाउस में है और जुपिटर को लीवर, पेट, किडनी इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति आपको जनवरी से लेकर और 1 मई 2024 तक पेट से संबंधित कोई न कोई समस्या देंगे, है ना। ऐसी स्थिति रहेगी। आपको अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल तो रहना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके लिए बेटर है। क्यों बेहतर है ये बता रहे हैं। देखिए, बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का ये नाश करते हैं। 6th हाउस के अंदर आए हैं तो आपके रोगों का ये नाश करेंगे। अब हम ऐसा नहीं करें कि आपको कोई रोग होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा पेट से संबंधित समस्याएं होंगी, लेकिन कोई बहुत बड़े मेजर इशू आ जाए, कोई बहुत बड़ी समस्या आपकी हेल्थ को लेकर आए, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। हम आपको स्पष्ट कर दें कि जो हमारे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, गोचर के आधार पर गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। साथ ही शनिदेव की भी दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब है कर्म क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। जनवरी से लेकर और मई 2024 तक आपके कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, है ना। दूसरे लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। ये स्थिति बेटर रहेगी। यदि आप नौकरी के अंदर हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड, जुडिशरी का फील्ड, ये सारे फील्ड आपके लिए खुले हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। ध्यान रखें कि जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए फरवरी और मार्च का जो महीना होगा 2024 का, वो कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज हो सकता है। आपकी नौकरी छूटेगी, आप नई नौकरी की तरफ बढ़ेंगे। ये स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपको अपने कर्म क्षेत्र के अंदर अगर किसी भी प्रकार से आप इलीगल चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो 1 मई 2024 के बाद आपके लिए वर्ष 2024 में परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं आपके लिए करियर अच्छा देख रहा हूं। साल 2023 की शुरुआत आपकी नौकरी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए बेहतरीन रहने वाला है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक आपका जो खर्चा है वह सही जगहों पर होगा। खर्च में कमी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि आप जो खर्च कर रहे हैं वो धार्मिक क्रियाकलापों पर खर्च होगा, ऐसी स्थिति रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश जाने के शुभ अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। गुरुदेव बृहस्पति जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक आपके लिए विदेश यात्रा भी करवाएंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही आप अगर इंडिया में ही रहकर
और विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त करते हैं, तो उन सबसे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप हॉस्पिटल, अपनी खुद की प्राइवेट संस्था चलाते हैं, हॉस्पिटल्स चलाते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके लिए सेकंड हाउस पर जा रही है, धनु राशि पर। अब आपके ऊपर भले ही शनि की ढैया चल रही हो, लेकिन आपकी वाणी इस दौरान बेहतर रहेगी, यानी वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कुटुंबी जनों का बेहतरीन तरीके से लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके जो भाई बहन है उनका सपोर्ट आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो आगे हम आपको बताएंगे। तो धन के लिहाज से अच्छा है, बैंक बैलेंस में वृद्धि के लिए अच्छा है, मई 2024 तक का टाइम पीरियड। अब दूसरी स्थिति को समझना जरूरी है। देखिए, सैटर्न आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। चतुर्थ भाव में शनिदेव मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। ये आपको थोड़ा सा करियर में स्ट्रगल देंगे, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं देंगे। लेकिन अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं और आपका लग्न वृश्चिक है, आपकी राशि वृश्चिक है, ये 2024 का साल आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो अलग हो जाएंगे, आपसे आपके सामने मुखर होकर खड़े होंगे। तो राजनीति, अगर आप हैं राजनीतिक क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए नहीं रहेगा, इस बात को नोट करें। क्योंकि आपके जो करीबी लोग हैं उनका भी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। और इसके साथ अगर आप नॉर्मल जीवन के अंदर हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके फोर्थ हाउस, जो कि आपकी इंस्टेंट फैमिली होती है, जो आपके माता पिता होंगे या भाई बहन होंगे, आपके घर परिवार में बीमारियों पर पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। 2024 का साल, इसको लेकर थोड़ा सा आप कॉन्शियस जरूर रहिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर बीमारियों पर पैसा खर्च हो सकता है, माँ की हेल्थ पर पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है, यह चीज मैं देख रहा हूँ। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि फोर्थ हाउस में शनिदेव के होने की वजह से सुख साधनों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, आप मकान निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी वर्ष 2024 में। पूरे वर्ष में 30 जून के पहले पहले ही आपके लिए परिस्थितियां बेहतरीन हो जाएंगी। तो मैं फोर्थ हाउस को अच्छा देख रहा हूं, जो मैंने कुछ फील्ड बताया उस पे आपको ध्यान देना। अब देखिए, 30 जून से लेकर और अक्टूबर 2024 ये वो टाइम पीरियड होगा जब आपके जीवन में कुछ बड़े अनएक्सपेक्टेड चेंज होने वाले होंगे। हो सकता है आप स्थान परिवर्तन करें, ऐसी संभावना बनती है कि आप किसी बिजनेस की तरफ आगे बढ़ें, आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। तो ये स्थिति मुझे दिखाई देती है। हम बात कर लेते हैं राहु और केतु की। देखिए, राहु का जो प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, फिफ्थ हाउस में राहु आए हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो स्टूडेंट है ना, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह वर्ष जो रहेगा मेहनत के आधार पर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि राहु जो है ना, ये इंटरनेट के कारक हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों के कारक हैं, इंजीनियरिंग के कारक हैं, तो इधर से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। या अगर आप उच्च शिक्षा वगैरह प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप अगर देखा जाए तो बिना इंटरनेट से जुड़े हुए कोई पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, पढ़ा हुआ आपको याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि राहु फिफ्थ हाउस में आया है। लेकिन ये आपको बुद्धि को तीव्र करेंगे। तो जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या शेयर मार्केट से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वर्ष बेहद ही शानदार रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी अच्छा रहेगा। आपके प्रेम विवाह होने की योग बनते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस के अंदर राहु देव का आना और साथ ही 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति का 7th हाउस में जाना, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं, इनके लिए 1 मई 2024 के बाद प्रेम विवाह होने के योग 100% बनते हैं, या उससे पहले भी 1 महीने पहले भी बन सकते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। संतान आपसे दूर जा सकती है, अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम यहाँ पर संतान की वजह से होगा, संतान में अलगाव जैसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो फिफ्थ हाउस के अंदर राहु देव का आना संतान के प्लानिंग के लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए, केतु देव आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ध्यान रखें कि केतु जो है ना, ये 11th हाउस में आके आपके अंदर एक भाव पैदा करेंगे, आपको पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि गुरुदेव बृहस्पति 1 मई 2024 के बाद आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। जनवरी से लेकर मई तक जो आप स्ट्रगल करेंगे, मई से लेकर और पूरे लास्ट दिसंबर तक गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपके धन पद में वृद्धि होगी, सेकंड मैरिज के योग बनेंगे। तो ये स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी। भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही मई 2024 से लेकर दिसंबर तक आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। जो तनाव, जो चिंताएं, डिप्रेशन जैसी समस्या हो, तमाम प्रकार के समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। अध्यात्म के प्रति आप में रुचि होगी। ये कब होगा? ये 1 मई 2024 के बाद होगा। उसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो हमारे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं, उनको अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस में राहु का प्रभाव
है ना। आपके 9th हाउस को भी थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। साथ ही आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। ऐसी स्थिति में वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए समय जो है वह बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है जनवरी से लेकर और मई तक। मई 2024 के बाद गुरुदेव बृहस्पति सप्तम भाव में आएंगे तो काफी हद तक ये आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता लेकर आने का कार्य करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने आपको जानकारी दी है। अभी हम वैसे भी राशिफल लेकर आएंगे 2024 के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं 5 महत्वपूर्ण घटनाओं की जिनकी हमने बात की थी। 1 मई 2024 के बाद आपका विवाह प्रेम विवाह का योग बनता है। दूसरी स्थिति 1 मई 2000 जनवरी से लेकर मई 2024 तक आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि, परिवार का सहयोग, परिवार का सपोर्ट, साथ ही आपकी वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता। तीसरी बड़ी खुशखबरी जनवरी से लेकर और 1 मई 2024 तक विदेश जाने का योग, विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा। चौथी जो बड़ी खुशखबरी रहेगी पूरे वर्ष के अंदर शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलेगा। गोचर आपके लिए अच्छा सपोर्ट कर रहा है, बट ध्यान रखें अपनी पत्रिका के आधार पर ही आप पैसे लगाएं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5th हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको लाभ मिलेगा, है ना, जो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं और बुद्धि से जुड़ी हुई हैं। 6 जो आपको छठी स्थिति जो बेहतर रहेगी वो आपका बिजनेस अच्छा रहेगा। काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी। आप नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो बिजनेस आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। उपाय क्या करना है, देखिए आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। 4th हाउस के अंदर शनि की ढैया, अपनी माँ से अपने संबंधों को बेहतर रखने का प्रयास करें। दूसरी स्थिति एक और कर सकते हैं कि जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का नियमित तौर पर पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को जाकर लाल रंग के पुष्पों की माला अर्पित करें। अगर आप ये जनवरी के पूरे महीने में करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में बड़े बदलाव जो आपने सोचा है वो सारी सोच और सारे सपने आपके जरूर पूरे होंगे।